राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम स्कंध 2 और अध्याय नंबर 9। श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्री शुक उवाच आत्ममायां ऋते राजन् परस्य अनुभव आत्मनः न घटेत अर्थ संबंधः स्वप्न द्रष्टु इव अंजसा। शब्दार्थ, ट्रांसलेशन और तात्पर्य बाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद् भागवतम के पिछले अध्याय में 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे हैं बहुत सारे, और इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा का संबंध कोई अर्थ नहीं रखता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। पिछले अध्याय में परीक्षित महाराज ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। सुखदेव गोस्वामी पूरा जो भागवतम बताएंगे उन्हीं प्रश्नों के उत्तर 8वें अध्याय में। तो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी शुरू किए हैं देना उत्तर कि हे राजन, जब तक मनुष्य भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, ठीक है ना, बिना भगवान को जाने, बिना भगवान की शक्ति का अनुभव किए हुए ये संभव नहीं है कि, आगे कहते हैं कि भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा का संबंध कोई अर्थ नहीं रखता। शरीर, आत्मा, चेतना, ये सब अर्थ वही व्यक्ति समझता है जो भगवान में विश्वास रखता है। जिसका भगवान में कोई विश्वास नहीं है उसे कुछ भी ये सब फर्क नहीं पड़ता है कि क्या आत्मा, क्या कर्म, क्या चेतना, क्या भगवान। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जो शुद्ध चेतना में है। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत बड़ा सा तात्पर्य लिखते हैं, और पहला जो है वो सबसे पहले लिखते हैं कि महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का कि भौतिक देह तथा मन से पृथक होते हुए भी जीवात्मा ने किस प्रकार भौतिक जीवन आरंभ किया, यहाँ सही उत्तर दिया गया है ना। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मन अलग है, फिर ये भौतिक कार्य जीवात्मा क्यों करना शुरू किया है। तो यहाँ तो शुरुआत है, इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। पहला चीज जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया वो ये है कि जब तक व्यक्ति भगवान के शक्ति से प्रभावित नहीं होता तब तक ये शरीर, आत्मा, मन, चेतना इत्यादि चीजों को वो समझता नहीं है। और जब वो भगवान की शक्ति से प्रभावित हो जाता है, उनको मान लेता है, उनको समझ जाता है, तो उसे कैसा लगता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर अपना कार्य कर रहा है, शरीर अपना कार्य कर रहा है पर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आगे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है, ठीक है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है तो वह मूल से सोचने लगता है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। तो बद्ध जीवात्मा पहले बद्ध क्यों होता है? क्योंकि वो भगवान के शक्ति से नहीं समझ रहा है अपने आप को कि मैं भगवान का अंश हूँ। भगवान की शक्ति को कोई महत्व नहीं दे रहा है, उनके शक्ति से प्रभावित नहीं हो रहा है, दासत्व भाव नहीं है। आगे जब बहिरंगा शक्ति, भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो जब बहिरंगा शक्ति से प्रभावित हो जाता है
जीव तो 84 लाख योनियों में कोई ना कोई शरीर धारण करता है, ठीक है। और उसके बाद उस शरीर से जो भी क्रिया करता है उस क्रिया को खुद का कर स्वयं को उस क्रिया का कर्ता मानता है, अर्थात ये कार्य मैंने किया। ये है जैसे वो समझता है कि ये कार्य मैंने किया, वैसे उस कार्य का फल उसको मिलना तय हो गया। एक कथा प्रभुपाद बताते हैं ना कि जब एक बार इंद्र को श्राप मिला और इंद्र इस दुनिया में आके सुअर का शरीर प्राप्त किया। सुअर जो सब जगह विष्ठा खाता है, तो जब सुअर का शरीर था तो उसके साथ में मादा सुअर और बहुत सारे बच्चे सब विष्ठा खाते थे, सब गंदे कीचड़ में नाली में रहते थे, उसी में खुश थे। सुअर को तो पता नहीं चलता है ना कि मैं गंदगी में हूँ, इससे अलग कोई जीवन है, उसको तो उसी में आनंद। कितना खा खा के मोटा हो जाता है सुअर, आप देखिए, है तो सुअर पर कितना खुश है उसमें। कुछ लोग कहते भी हैं क्या प्रॉब्लम है, जहाँ खुश है वहां ठीक है। तो सुअर के शरीर में इंद्र बहुत खुश था। बहुत दिन बीत गए और उसके बच्चे थे छोटे छोटे पिगलेट्स, और पत्नी क्या रहेंगी पर जो भी सुअरी थी। तो बहुत दिन के बाद ब्रह्मा जी आए बोलने के लिए कि अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, श्राप समाप्त हो गया, जितना अवधि थी तुम्हारी भुगतने की भुगत चुके, अब तुम चल के इंद्र का पद संभालो। इंद्र जो सुअर बना हुआ था वो कहता है कि मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ से कहीं जाने की क्या आवश्यकता है। ये देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे हैं, ये मेरी पत्नी सुअरी है। तो ब्रह्मा जी ने उसको जबरदस्ती मार करके इस शरीर को समाप्त करके इंद्र को ले गए। तो इंद्र भी जब इस दुनिया में आते हैं तो भूल जाते हैं माया के कारण कि मैं इंद्र हूँ। इंद्र का कैसा स्थान है स्वर्ग लोक में, वहाँ के राजा, इतनी सारी सुंदर सुंदर अप्सराएं सेवा करते रहती हैं, नृत्य गान संगीत भोग करते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ खाते पीते हैं, गहने जेवर पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं अच्छे अच्छे, उम्र इतनी बड़ी होती है, पर वो भी इस दुनिया में आने के बाद भूल जाते हैं कि मैं इंद्र था और मैं यहाँ कितना खराब शरीर में, सुअर के शरीर में घूम रहा हूँ। तो ये है माया का प्रभाव, बहिरंगा शक्ति। तो इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में जीवात्मा आता है तो अनेकों प्रकार के शरीर को धारण करता है और फिर उस शरीर को अपना समझता है और उसके द्वारा किए गए कार्य को भी अपना समझता है। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं को त्याग देता है और शुद्ध आत्मस्वरूप में प्रकट होता है। जब वो ये समझेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, जैसे ही वो ये समझने लग जाएगा तो ये है उसकी स्वाभाविक स्थिति। जैसे किसी को नींद में कोई है और नींद में एक सपना देख रहा है, तो सपना तो पूरी तरह से झूठ है, सच नहीं है। कुछ भी सपना में देख सकते हैं, अच्छा या बुरा, हम सब सपना देखते हैं, सबको अनुभव है सपना का। तो हम सपने में कुछ भी देख सकते हैं, जो मेरे मन में आया। हम कहीं के भिखारी हैं और अपने आप को उस देश का प्रधानमंत्री समझ सकते हैं, राष्ट्रपति समझ सकते हैं, राजा समझ सकते हैं, वो तो सपना है। जैसे ही सपना टूटा तो पता चलेगा कि हम तो भिखारी हैं। इसी प्रकार सपने में हम और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो ये जो जीवन चल रहा है जिसमें हम जी रहे हैं, ये सपने के समान है। ये श्रीमद् भागवतम के वचन है। तो सपने के समान है, लेकिन उस सपने को हम सच समझ के बैठे। जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि ये सब झूठ है, उस दिन हमारा सपना टूट जाएगा और फिर हम अपने को स्वाभाविक स्थिति में, यानी कि जैसे जो मैं हूँ, नींद खुलने के बाद हमें क्या लगता है कि अरे ये सब तो झूठ था, मैं तो फलाना व्यक्ति हूँ।
इसी प्रकार जब हमारी नींद खुलेगी तो हमें पता चलेगा कि हम तो भगवान के धाम में रहते थे और भगवान के सेवक थे, हमारा ये फलाना फलाना घर था, ठिकाना पता सब मालूम पड़ जाएगा। तो ये है सच्चाई। तो इसके बाद वो व्यक्ति अपने को मेरा शरीर या ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे कर्म है, ये सब से मुक्त हो जाएगा। वो इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त रहेगा। जैसे ही व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये जगह भी मेरी नहीं है, मैं गोलोक धाम से आया हूँ, मैं वैकुंठ धाम से आया हूँ, जहाँ से भी आध्यात्मिक जगत से आया हूँ, और यहाँ पे तो ये शरीर गुणों के अंदर कार्य कर रहा है। शरीर 3 गुणों में से किसी गुण के अंदर है और ये कार्य कर रहा है। ये शरीर का कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं है, मैं तो सच्चिदानंद आत्मा हूँ। जब व्यक्ति ये समझ जाता है और भगवान की सेवा में जुड़ जाता है, उसी समय वो ये शरीर में रहते हुए भी मुक्त कहा जाता है, वो बंधा हुआ नहीं है। हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। तो सुखदेव गोस्वामी जो भी शिक्षा दे रहे हैं परीक्षित महाराज को, वो शास्त्रों के आधार पर ही दे रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी भगवान की, और भगवान प्रसन्न हुए थे और अपना रूप दिखलाया था। कौन सा रूप दिखलाया था? कृष्ण का रूप दिखाया था। बांसुरी बजा रहे हैं भगवान, शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया था खुश होकर के। और बद्ध जीव के शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य है। हमारा परम लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा, भगवत प्रेम इत्यादि। तो प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होकर भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता न लगा सके, और जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाही तो वे यह भी न जान पाए कि किस दिशा से यह कार्य प्रारंभ किया जाए, न ही ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि भी ढूंढ पाए। तो ब्रह्मा जी का जन्म दिया था भगवान ने। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ भगवान के नाभि कमल से, गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से। जब जन्म ले लिए तो देखा उन्होंने कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड खाली था। पूरा ब्रह्मांड एकदम खाली, कोई जीव नहीं, कोई कुछ भी नहीं, केवल गर्भोदक्षाई विष्णु और उनके गर्भ से कमल, कमल के फूल पे ब्रह्मा जी, बस, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। तो ब्रह्मा जी सोचे कि क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, सृष्टि करना है उनको ये पता था, क्योंकि उनका जन्म सृष्टि के लिए ही हुआ था। तो भगवान ने जो जीवात्मा इच्छा करते हैं उसके इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो ब्रह्मा वो बनते हैं जो चाहते हैं सृष्टि करना, और नहीं कोई रहता है जीव अगर ब्रह्मा के बराबर, तो फिर भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। तो ब्रह्मा को इतना पता था कि मुझे सृष्टि करनी है, परंतु कैसे करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है, उसके लिए क्या सामग्री लगेगी, कुछ भी उनको पता नहीं था और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि अंधकार में स्थान पर बस जब बैठे हुए हैं और कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तब पास ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए 2 शब्द 2 बार सुने। इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था। ये दोनों मिलाकर विरक्त जीवन की निधि बन गए। सचिंतयन् द्वि अक्षरम एकदा अंभसि उपाश्रृणोति द्विगदितं वचः विभु स्पर्शेषु यत षोडशम एकविंशम निष्किंचनानां नृप यत धनम विदु। तो ये संस्कृत में लिखा है यहाँ पे
स्पर्श वर्ण। तो प्रभुपाद उसका वर्णन कर रहे हैं कि स्पर्श वर्ण तालव्य वर्ण कहलाता है। तो जो हिंदी जानते हैं या संस्कृत, उनको समझ में आएगा जब हम कोई शब्द का उच्चारण करते हैं, जो अक्षर होते हैं क ख ग घ आ आ ई ई उ ऊ, तो उसमें कुछ अक्षरों को तालव्य यानी तालु से लगा करके बोला जाता है। जैसे श, श, ये तालव्य श, ठीक है। तो ये तालव्य अक्षर होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे उसको स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। तो क से लेकर म तक स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। क ख ग घ सब म तक, क्योंकि ये सब तालु से निकलते हैं। क ख ग घ, क ख ग घ अंग च छ ज झ इ त थ द ध ट ठ ड ढ न प फ व भ म, यहाँ तक। और इस समूह का 16वां अक्षर होता है त और 21वां अक्षर होता है प। तो यानी ब्रह्मा जी ने 2 बार सुना क्या? त प, त प 2 बार सुना। यहाँ लिखा है द्विगदितम, 2 बार सुना। 2 बार उन्होंने क्या सुना? तप 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 तप, यानी तपस्या करो। ये शब्द उनको आकाशवाणी से सुनाई दी। जब उन्होंने वह ध्वनि सुनी तो वे ध्वनि कर्ता को चारों ओर ढूंढने लगे, कहां से ये ध्वनि आ रही है, ये ध्वनि आ कहां से रही, कौन बोल रहा है। किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी और को न पा सके तो वो सोचे कि चलो अब कमल के फूल पे बैठ के तपस्या करते हैं, क्योंकि कोशिश किया ढूंढने का, कोई नहीं दिखा, सिर्फ शब्द सुनाई दिए। भगवान उस समय दर्शन नहीं देंगे ना, अभी तपस्या करेंगे। जब ब्रह्मा जी तपस्या से खुश होंगे भगवान, तब दर्शन देंगे। अभी तो तपस्या करना है। तो ब्रह्मा जी को आदेश मिला भगवान की तरफ से कि तपस्या करो, 2 बार तप तप। तो ब्रह्मा जी ढूंढे, अरे कहां से आ रही है आवाज, देखिए कौन बोल रहा है, तप कर रहे हैं, तप कौन बोल रहा है, कुछ दिखाई नहीं दिया। तो फिर थक करके ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठ के तपस्या करने लगे, आसन लगा लिया वहीं पे। देवताओं की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तपस्या की। अभी ऐसा नहीं कि 1 घंटा तपस्या कर लिए, 2 घंटा तपस्या कर लिए, नहीं, 1000 वर्षों तक। और 1000 वर्षों तक किसके समय से? हमारे समय से नहीं, देवताओं के समय से। देवताओं का समय हमसे बहुत बड़ा होता है। हमारा 6 महीना, उनका 1 दिन, 1 दिन यानी 12 घंटे, दिन रात्रि का समय अलग है। तो 6 महीना में 1 दिन, यानी कि 1 साल में 1 पूरा दिन। हमारा 24 घंटा, जितना देर तक के लिए होता है 24 घंटा, जिसको हम 1 दिन कहते हैं, उतना समय ब्रह्मा जी का होता है, ब्रह्मा जी के लोक में 1 साल का। तो कितना अंतर हो गया सोचिए। तो 1 साल, क्योंकि 6 महीना में 12 घंटे, तो 6 महीना और 6 महीना, तो 1 साल हो गया। 1 साल 24 घंटा। हमारा 24 घंटा जितना बड़ा होता है, उतना बड़ा समय भगवान स्वर्ग लोक में, देवताओं के लोक में 1 साल का होता है। उल्टा नहीं समझिए। 1 साल, हमारा 1 साल, उनका 1 दिन। अब समझ में आ गया। हमारा 6 महीना, उनका 12 घंटा, हमारा 1 साल, उनका 1 दिन। तो हमारा पूरा 1 साल जितने समय में बिताते हैं, उतना समय अगर स्वर्ग लोक में बीता तो वो 1 दिन कहलाएगा। तो वैसा 1000 वर्ष तक तपस्या किया ब्रह्मा जी ने, वैसा 1000 वर्ष तक। तो श्री भगवान ने श्री ब्रह्मा से की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया।
यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त रहते हैं। यहाँ पे वैकुंठ लोक लिखा हुआ है वैकुंठ लोक है, प्रभुपाद खुद लिखे हैं वैकुंठ लोक, पर अंदर में परपोर्ट में प्रभुपाद ने गोलोक धाम के बारे में बताया है। सर्वोच्च लोक वैकुंठ लोक को गोलोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लिखा है सर्वोच्च लोक। तो सर्वोच्च लोक किसको कहते हैं? गोलोक धाम। तो गोलोक धाम का दर्शन कराया भगवान ने, किसे? ब्रह्मा जी को, खुश होकर के। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरवीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये परपोर्ट में प्रभुपाद ने लिखा है। तो भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण और न तमोगुण रहते हैं, न ही सतोगुण का कोई प्रभाव दिखता है। भगवान का धाम ये 3 गुणों से परे है, पूरा धाम वैकुंठ लोक भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ गोलोक धाम, जो आध्यात्मिक जगत है उसमें ये 3 गुण का कोई कार्य नहीं है। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है, बहिरंगा शक्ति का तो कहना ही क्या, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं है। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। देखिए, देवता और असुर ये गोलोक धाम में नहीं रहते हैं। यहाँ पे इतना लिखा है कि देवता और असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। जब चले जाएंगे भगवत धाम तब। यहाँ ऐसा नहीं कि देवता अपने लोक में बैठ के, स्वर्ग लोक में बैठ के पूजा करें, नहीं। जब वो भगवत धाम जाएंगे, जैसे हम भी भगवत धाम गए, असुर भी गए, देवता भी गए, सब जाएंगे ना। जो जो भक्ति करेगा सब भगवत धाम जाएगा। तो वहां पहुंचने के बाद सब भगवान की पूजा करते हैं बिना भेदभाव के। ये बता रहे हैं प्रभुपाद। अब देखिए, आप परपोर्ट की चिंता मत करिए, क्योंकि ये परपोर्ट से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं उनको मैं छोटे वीडियो में डाल रही हूँ। इसलिए आप खुद पढ़िए, पर ये मत सोचिए कि माता ये परपोर्ट छोड़ के जा रही है, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ परपोर्ट पढ़ने से नहीं खत्म होगा भागवत। तो जो परपोर्ट में जो हमें बहुत अच्छा चीज दिखता है, प्रभुपाद जो लिखते हैं, उन सबको मैं छोटे वीडियो में 10-5 मिनट के, 2 मिनट के, 1 मिनट के छोटे छोटे वीडियो में डाल रहे हैं। तो उसको आप अवश्य देखा कीजिए, उसमें आपको ये सारी प्रभुपाद की बातें मिल जाएंगी। और आप वैसे तो पूरा प्ले लिस्ट तैयार नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप टॉपिक्स को देखिए, वहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर हैं। जैसे अभी मैंने कुछ चीज़ों को जोड़ा है, जैसे प्रभुपाद है टॉपिक, और है टॉपिक छोटी सी बात पर वे जोड़, बहुत सुंदर है। उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तो आप देखिए। और यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट ही चलेंगे। तो वैकुंठ लोक के वासियों को प्रभावपूर्ण श्याम वर्ण का बताया गया है। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीलाभ रंग के, और उनके अंग प्रत्यंग अत्यंत आकर्षक है। वे तरुण हैं, उन सबके 4-4 हाथ हैं। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति आभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। ये वैकुंठ लोक के वासी हैं, ये गोलोक के वासी नहीं, क्योंकि गोलोक के वासियों के 4 हाथ नहीं होते हैं। यहाँ पर जिसका वर्णन है ये तो वैकुंठ लोक के वासी हैं। श्याम अवदाता शतपत्र लोचना पिशंग वस्त्रा सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहवः उन्मिषन् मणिप्रवेक निष्क आभरणाः सुवर्चसः। तो अगर ये लगता है कि ब्रह्मा जी को गोलोक धाम नहीं दिखा करके वैकुंठ धाम दिखाया, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि गर्भोदक्षाई विष्णु वैकुंठ लोक में ही रहते हैं। वो तो ब्रह्मांड में अभी है, पर विष्णु भगवान का लोक वैकुंठ लोक होता है। इसलिए
ये जो वासियों का वर्णन है ये वैकुंठ लोक के वासी हैं, ये गोलोक धाम के वासी नहीं है। तो भगवान की इच्छा, दूसरे शास्त्र में लिखा है कि भगवान कृष्ण ने उनको गोलोक धाम का भी दर्शन कराया है। तो वैकुंठ धाम का भी कराया तो भी ठीक है, गोलोक धाम का कराया तो भी ठीक है, क्योंकि वैकुंठ धाम के वासियों का यहाँ वर्णन है। वैकुंठ धाम के वासी चतुर्भुज होते हैं, गोलोक धाम के वासी द्विभुज होते हैं। तो मोतियों के हार पहने हुए थे, बहुत सारे गहने जेवर पहने हुए थे, पीली धोती, श्याम वर्ण। विष्णु भगवान का भी रंग श्याम होता है, श्याम वर्ण ही होता है। तो उनके उनके लोक में जितने जीवात्मा जाते हैं मुक्त होकर के यहाँ से, वो भी उनके जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा होती है कि हम भगवान के लोक में वास करें, सालोक्य मुक्ति, भगवान के जैसे दिखें, साष्टी मुक्ति, सारूप्य, सारूप्य भगवान के जैसे दिखे, उनके ऐसा रूप हो, सारूप्य मुक्ति, और साष्टी मुक्ति, सामीप्य भगवान के नजदीक बैठूं, साष्टी का मतलब भगवान के जैसा ही ऐश्वर्य मेरा भी। तो ये सब जो प्रकार की मुक्तियां हैं, ये सब मिलने के कारण, इनकी इच्छा रखने के कारण जो जाते हैं वैकुंठ लोक, उनका रूप भगवान के जैसा ही होता है। थोड़ा सा फर्क रहता है, उनके भगवान में कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह रहता है, जो मुक्त जीवात्माओं के शरीर में नहीं रहता है, पर वैसे बाहर से वैसे ही दिखते हैं। वैकुंठ धाम के सारे वासी वैसे ही दिखते हैं जैसे भगवान दिखते हैं। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी हैं, और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। ये देखिए वैकुंठ धाम के वासियों का वर्णन हो रहा है। जो ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ वही दर्शन का वर्णन हो रहा है। ब्रह्मा जी को सिर्फ लोक नहीं दिखाई दिया, लोक के अंदर जो जीवात्माएं मुक्त होकर के घूम फिर रहे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। सारे वैकुंठ लोक विभिन्न चमचमाते विमानों से घिरे हैं। वैकुंठ लोक में, वैकुंठ लोक के पार्किंग में जैसे हमारी पार्किंग होती है ना, तो वैसे वैकुंठ लोक में सबके अपने अपने पार्किंग होते हैं, जो वहाँ के वासी हैं। जैसे हम यहाँ रहते हैं, हमारा एक घर है, वैसे वैकुंठ लोक में भी सबका घर होता है, महल होता है। तो वहाँ सबकी पार्किंग होती है। तो हमारे पार्किंग में मोटरसाइकिल और कार रखा रहता है, जो या तो प्लास्टिक का बना होता है या किसी लाइट वेट मेटल का बना होता है, लोहे का बना होता है। हवाई जहाज एल्युमिनियम का बना होता है, जो एयरवेज, जो एयरपोर्ट पे रखा रहता है। पर वैकुंठ लोक में हर व्यक्ति के पास अपनी पार्किंग होती है, और उस पार्किंग में उसका अपना विमान रखा होता है, जो सब सोने का बना होता है। और जो एयरक्राफ्ट हम देखते हैं, जिसका हमें अनुभव है, ऐसा डिजाइन नहीं होता, वो तो खुला होता है, क्योंकि उसको कोई तकलीफ नहीं होती हवा में उड़ने में। खुला होता है, सजा धजा होता है, उसमें फूलों के हार और मणि और हीरे जवाहरात पत्थर लगे होते हैं। उस पे पुष्प भी होते हैं, फूल होते हैं, पक्षी होते हैं, जो जिसको भी चाहते हैं उनको रख लेते हैं। कोई कोई विमान तो ऐसा होता है कि उसके अंदर बगीचे, सरोवर, सब कुछ होते हैं विमान के अंदर। तो ऐसे सुंदर सुंदर विमान उनके पार्किंग में लगे होते हैं। तो विमानों से घिरे हुए होते हैं वैकुंठ लोक, चमचमाते हुए, क्योंकि सोने के होते हैं विमान। ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। भगवत भक्त जो महात्मा, कुछ लोग कहते हैं ना, अरे भक्ति कर रहे हैं तो गहने जेवर क्यों पहने, सुंदर कपड़े क्यों पहने, भक्ति कर रहे हैं तो बिल्कुल सफेद साड़ी पहनो और ना बिंदी लगाओ, ना गहने पहनो, ना कुछ मत। क्यों? क्योंकि हम तो इस दुनिया से अनासक्त हो गए हैं, हमें तो बिल्कुल अब रहना है किसकी तरह, भिखारी की तरह। ऐसा नहीं है। देखिए ये भक्तों के, भगवत भक्त विमान पे चढ़ते हैं वैकुंठ लोक में, तो कहेंगे गोलोक धाम में तो कुछ इच्छा नहीं होती। नहीं, गोलोक धाम में जो सब स्त्रियां होती हैं, गोपियां, वो तो गोलोक धाम जाएंगी। पर जो भौतिक जगत में यहाँ जो वृंदावन है, वहां पे भी जब आई थी गोपियां,
तो बहुत सुंदर सुंदर गहने जेवर पहनती थी, पुष्प के हार पहनती थी, कपड़े बहुत सुंदर पहनती थी, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाती थी कृष्ण के लिए, अच्छे गीत गाती थी, नृत्य करती थी, उल्लासपूर्ण जीवन था, मजाक हंसी सब कुछ कलरफुल होता है। भगवान के भक्तों का जीवन कलरफुल होता है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये फर्क है। ऐसा ऐसी आसक्ति नहीं हो कि यहाँ के जीवन में, यहाँ के चीजों में इतनी आसक्ति हो कि भगवान से अनासक्ति हो जाए, वो गलत है। लेकिन यदि आप भगवत धाम जाएंगे तो भगवत धाम में वेरिएगेटेडनेस, ये वर्ड यूज करते हैं, बहुत विविधताएं हैं, सुंदरता है, बहुत खूबसूरत है भगवत धाम, चाहे वैकुंठ लोक हो चाहे गोलोक हो। तो निरस जीवन नहीं है, ये चिंता मत करिए। अरे हम सब कुछ त्याग देंगे तभी भक्ति कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, भगवान के धाम जाएंगे तो हम तो नौकर बन जाएंगे, वहां तो कुछ है ही नहीं, हम तो दास हैं भगवान के, तो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, हम यही ठीक है। ऐसी बात नहीं है। भगवान के धाम में भगवान अपने भक्तों के साथ बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं करते हैं। नौकर और मालिक का जो यहाँ संबंध है, वैसा संबंध भगवान के धाम में नहीं होता है। भगवान के धाम में भगवान और भक्त के बीच प्रेम होता है, प्रेम, जिसमें भगवान खुद भी, आप देखे हैं सुदामा विप्र का जो चरण था वो कितना गंदा था, फटे थे उनके चरण, बिवाइयां फटी हुई थी, और जूता नहीं, चप्पल नहीं, कपड़े फटे हुए थे, और भगवान उन चरणों का अभिषेक किए। अभिषेक करने के बाद उसके जल को खुद अपने सिर के ऊपर भी डाले, रुक्मिणी माता के सिर के ऊपर भी डाले, और जो बच्चे थे उनके भी सिर के ऊपर डाले। अपने बेड पर भगवान ने बिठाया सुदामा मित्र को। तो ये है भगवान का तरीका भक्तों के साथ डील करने का। तो ये नौकर और मालिक का जो यहाँ संबंध होता है, वो संबंध भगवत धाम में नहीं होता है। भगवत धाम में भगवान बहुत प्यार करते हैं, भगवान अपने भक्तों को, और भक्त भी भगवान को बहुत प्यार करते हैं, दोनों का प्रेम बढ़ता जाता है। इसीलिए निरस्ता नहीं है, विविधता है, कलर्स है। अभी आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये महात्मा, जिनको हम समझते हैं ना कि महात्मा यानी दाढ़ी बढ़ा हुआ, कमंडल और लोटा और लाठी लिए हुए, बस उनका जीवन तो बिल्कुल रस विहीन, न खाने को मिलता है, न पहनने को मिलता है, न रहने को कोई घर है। ऐसा जीवन हम क्यों जिए? हम तो कलरफुल जीवन जो जी रहे हैं वो बेटर है, यही लगता है लोगों को। पर ये महात्मा जब भगवत धाम जाएंगे तो उनके पास सोने का विमान रहेगा। ये देखिए यहाँ लिखा है, महात्माओं और भगवत भक्तों के विमान है वो, बहुत सुंदर घर रहता है। तो चिंता मत करिए आप लोग सब, जिसको इसको भगवत धाम जाना है उसको समझ जाइए भविष्य बहुत अच्छा है। भविष्य निरस जीवन नहीं है, कलरलेस जीवन नहीं है। तो स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं, बहुत सुंदर शरीर होता है वहां पे। देवता के लोक की बात नहीं हो रही है, गोलोक धाम की या वैकुंठ धाम की बात हो रही है। ये तो देवता के लोक में तो कुछ सब कुछ सुंदर है, पर फिर भी लाइफ एक लिमिट समय तक रहेगा। लेकिन भगवत धाम चले जाएंगे तो वहां पे नित्य निवास करेंगे, और वहां शरीर भी बहुत सुंदर रहता है, बीमारियां भी नहीं होती हैं, चमकता है शरीर। और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती है मानो बादलों और बिजली से आकाश सुशोभित हो। सब इतना सुंदर चमकीला, जैसे आकाश में बादल और बिजली एक साथ चमक रहे हों, क्योंकि वैकुंठ धाम में ऐसी चीजें हैं उनके धाम में। तो दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रिय सेवा में लगी हुई हैं। देखा उन्होंने लक्ष्मी जी को, और वसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित भगवान की सेवा में तत्पर हैं, अपितु भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रहे हैं।
तो लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं, अपने सहेलियों के साथ भगवान की सेवा कर रही हैं और साथ साथ में गीत भी गा रही हैं। ठीक है। और भौरे भी हैं, भौरे भी वहां पे उछल कूद कर रहे हैं, उड़ रहे हैं वहां पे, क्योंकि चरण कमल है ना। तो चरण कमल भगवान का जहाँ होता है वहां भौरे घूमते हैं, भगवान के चरण कमल के पास घूमते हैं। भगवान के हार जो पहन रहते हैं भगवान, उस पर भी भौरे घूमते रहते हैं। समूचा भौरे जो है ना वो भगवान के चारों तरफ, क्योंकि खुशबू रहती है फूलों में बहुत अच्छी। तो ये जो भौरे हैं, इनकी तुलना की जाती है भगवान के भक्तों से, कि भगवान के भक्त हैं ये सब भौरे, भगवान के भक्त हैं। यहाँ नहीं है बताया हुआ, पर होता है। श्री ब्रह्मा ने वैकुंठ लोक में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और जो नंद, सुनंद, प्रबल, अरहण आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित हैं। तो भगवान के पार्षद भगवान के धाम में उनकी सेवा करते रहते हैं। लक्ष्मी जी भी उनकी सेवा करती हैं, उनके पार्षद भी सेवा करते रहते हैं। और भगवान का दर्शन किया नारद मुनि ने और देखा भगवान भक्त समुदाय से घिरे हैं। भगवान का एक गुण है कि भगवान अकेले नहीं होते। कृष्ण में तो विशेष गुण है, पर वैकुंठ धाम में जो विष्णु भगवान रहते हैं वो भी भक्तों से घिरे रहते हैं। तो अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक प्रसन्न लगे। उनका मुस्काता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे, कानों में कुंडल, सिर के ऊपर मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी की रेखाओं से चिन्हित था। तो भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। भृत्य प्रसाद अभिमुखम आसवम प्रसन्न हास अरुण लोचन आननम किरीटिनम कुंडलिनम चतुर्भुजम पीत अंकुशम वक्षसि लक्षितम श्रिया। मैंने सीधा सीधा पढ़ दिया, गा करके नहीं सुनाया। गा करके सुनाऊंगी तो बहुत समय जाएगा। तो ये आप गा लीजिएगा। वृत्य प्रसादात् अभिमुखम दृगासवम प्रसन्न हास अरुण लोचनानम किरीटिनम कुंडलिनम चतुर्भुजम पीतांशुकम वक्षसि लक्षितम श्रिया। ऐसे करके गा सकते हैं। तो मैं अच्छी भी नहीं हूँ गाने में। तो भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 और 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। तो परमेश्वर का वर्णन हुआ है, तो परमेश्वर के सारे गुण दिखने चाहिए। तो ब्रह्मा जी को सब कुछ दिखाई दिया, उनका चेहरा दिखाई दिया, उनका वस्त्र, कुंडल पहने थे कान में वो दिखाई दिया, मुकुट पहने थे वो दिखाई दिया, वक्षस्थल पे जो सुनहरी रेखा होती है लक्ष्मी जहाँ विराजमान होती है वो दिखाई दिया। इसके बाद ये सब उनके ऐश्वर्य हैं जो 4, 16, 5 और 6 ये ऐश्वर्य हैं, प्राकृतिक ऐश्वर्य। अब इसके बारे में प्रभुपाद अंदर लिखते हैं, ये सब मोटा मोटी तौर पे उनकी शक्तियां कौन कौन सी शक्तियां हैं। जैसे 26 तत्व होते हैं ना, वही है। पंच तत्व क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच ज्ञानेन्द्रियां नाक कान आंख जीव त्वचा, पंच कर्मेंद्रिया हाथ पांव पेट मल मूत्र जननेन्द्रिया, 5 तन्मात्राएं रूप स्वाद गंध शब्द स्पर्श, ये सब शक्तियां हैं। 25 शक्तियां हो जाती हैं इस प्रकार मिला करके। ये सब शक्तियां वहां
बैठी थी। आप सोचेंगे ये शक्ति बैठने वाली कैसे है? ये सब जो शक्ति होती है ना, ये एक पर्सन के रूप में पर्सोनिफाइड होती है, यानी एक व्यक्ति के रूप में होती है। यहाँ तो आंख तो व्यक्ति नहीं दिख रहा है, आंख तो एक अलग ही है, इंद्रिया है, एक इंद्रिय है आंख। पर भगवान के धाम में ये आंख अगर इंद्रिय है, देखने की शक्ति अगर, तो देखने की शक्ति एक व्यक्ति होती है जो भगवान के साथ बातें कर सकती है, उनकी आज्ञा ले सकती है, उनकी आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ के कार्य कर सकती है। तो ये सारी जो शक्तियां होती है भगवान की, ये सारी शक्तियां एक व्यक्ति के रूप में होती है। जैसे सूरज देवता, हमको सूरज देवता दिखाई दे रहा है सिर्फ एक गोला लाल, पर सूरज देवता एक अच्छे रूप में मुकुट धारण किए, गहना जेवर पहने हुए व्यक्ति है। पृथ्वी माता भी एक व्यक्ति है माता के रूप में। उसी तरह ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, ये सब 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 एक व्यक्ति के रूप में है। आप देखिएगा जब सृष्टि का वर्णन हुआ है तो सबका वर्णन कैसे कैसे जन्म हो रहा है, कैसे कैसे विस्तार हो रहा है, ये सब में ये सब का नाम है। धर्म एक व्यक्ति है, अधर्म एक व्यक्ति है, यज्ञ तो भगवान स्वयं है। तो ये सब व्यक्ति होते हैं। ठीक है, समय बहुत हो गया तो अब रोक दूं। अब रोक देती हूँ, ठीक है, अगले क्लास में। तो आज हमारा ये अध्याय 9वें अध्याय का 17 श्लोक हुआ। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सारे भक्तों की जय। कृपा करके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक ये पहुंच सके। हरि बोल।